इंदौर के श्रावत खुर्द गांव में पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए हॉस्टल बनेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। हॉस्टल में 500 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इस मौके पर सीएम ने सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। साथ ही पेयजल समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने और पानी बचाने की अपील की। पूरी दुनिया पे ज्ञान के आधार पर हमारे बच्चे राज कर सकते हैं और इसलिए माननीय मोदी जी की भी प्राथमिकता है, आज यहाँ बैठी है थावरचंद गहलोत जी की भी प्राथमिकता है कि बच्चों की पढ़ाई की हम ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटा बेटियों को पढ़ाओ, पढ़ाई की चिंता मत करो। पहली से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में किताबें माता पिता को नहीं खरीद के देते, मामा मुख्यमंत्री है, हम सरकार के खजाने से खरीद के भिजवाने का काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे गांव जाना हो तो बेटा हो चाहे बेटी हो, साइकिल देने का इंतजाम किया है। अलग अलग स्कॉलरशिप एससी के बेटा बेटियों को, एसटी के बेटा बेटियों को, ओबीसी के बेटा बेटियों को, अल्पसंख्यक बेटा बेटियों को, और अब तो हमने फैसला किया है कि सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटियों को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, कोई वंचित नहीं रखा जाएगा। बता पढ़ाएं कई तरह की योजना। अब हमारी बेटियां 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास गांव में हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए। और इतनी योजनाएं कि अगर मैं आपको गिनाऊंगा अलग अलग। हमारे गरीब बेटा बेटी, हमारे पिछड़े वर्ग के बेटा बेटी, अगर उनका एडमिशन IIT में हो जाए, IIM में हो जाए, उच्च शिक्षण संस्थान में हो जाए, कई बार पढ़ाई में पैसे की दिक्कत आ जाती है। हमने अलग अलग वर्गों के लिए ऐसी योजना बनाई है कि जिसमें अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन हो गया और पास फीस चुकाने के पैसे नहीं है तो पैसे का इंतजाम भी सरकार करवाएगी, आप उसकी चिंता न करें। अगर पानी नहीं बचाए, अगर पेड़ नहीं लगाए तो याद रखना एक दिन वो आएगा कि धरती पर जब मानव और जीव मात्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वो दुर्ग देखने पड़ सकते हैं, उसको पहचान के दूरदर्शी दृष्टिकोण रखते हुए भाई ने पानी बचाने का अभियान चलाया है। पूरे मध्य प्रदेश में इस अभियान को चलाएंगे। अभी विचार कुंभ में मैंने ये घोषणा की जो 51 अमृत बिंदु निकले, नर्मदा जी अभी मुझे आवेदन दिया कि नर्मदा जी का पानी गंभीर में जा रहा है, इस इलाके के कुछ गाँव महू के वंचित रह रहे हैं। मैं फिर से सर्वे करवाऊंगा, फिर से परीक्षण करवाऊंगा और यथासंभव अगर समृद्ध गाँव हो सकते हैं तो उनको समृद्ध करवाने का भी काम करेंगे। नर्मदा जी का पानी आए, इसकी प्रोसेस होगी। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी हॉस्टल के शिलान्यास पर खुशी जाहिर की और पानी की समस्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पानी को बचाने के लिए हर किसी को जागरूक होना होगा, वरना बाद की तकलीफें असहनीय हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि इंदौर में किसानों ने जल संवर्धन और तालाब गहरीकरण को लेकर सबसे ज्यादा राशि में जन सहयोग किया है। इंदौर की तर्ज पर अन्य शहरों में भी लोगों को आगे आना चाहिए। ये जो हॉस्टल बन रहा है केवल लड़कियों के लिए, ये विशेष बात आज यहाँ पर है कि ये लड़कियों की सुविधा है। पिछड़ा वर्ग की ही नहीं, पिछड़ा वर्ग को 60% लड़कियां रहेगी ही और बाकी जो 40% है उसमें सामान्य लड़कियां भी रहेगी और अन्य ST भी, SC, ST सभी प्रकार की, यानी सभी 500 लड़कियां एक साथ रहेगी, एक साथ पढ़ेगी। मगर इतना ही नहीं, जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ दी जा रही है कि उनके लिए अच्छा किचन तो है ही, मगर उसी के साथ साथ उनके लिए खेल कूद के भी सामान यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।